गाइज ये देखिए, मुझसे पूछा गया था कि दूध को पतीले में पलटना है थैली में से काट कर और नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो आप बताइएगा। तो ये देखिए, मैंने दूध को अभी इस थैली में से काट के पतीले में डाला और दूध कहीं नहीं गिरा बिल्कुल भी। तो ये बहुत सिंपल होता है। आपने दूध की थैली को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और ऐसे नीचे की तरफ, मतलब आपने एक कोने से पकड़ना है और इस कोने के टिप को यहाँ से सीजर से छोटा सा कट करके इसको पतीले में पलट देना है। तो दूध नीचे थैली में से गिरने का मतलब ही नहीं बनता। देखिए, ये देखिए गाइस, थैली मेरे हाथ में ही है। मैंने यहाँ से थैली को कट कर दिया और दूध बिल्कुल नहीं गिरा क्योंकि दूध पीछे की तरफ है। और अब मैं इसे पतीले में पलट दूंगी तो दूध बाहर नहीं गिरेगा। ये देखिए, दोनों थैलियां मैंने पलट दी और कहीं पर भी दूध आपको नहीं दिख रहा, सीधा दूध गया पतीले में। तो यह है बहुत सिंपल तरीका कि कॉर्नर से पकड़ के दूध को पीछे करके पतीले में डाल दीजिए, दूध नहीं गिरता। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पाना जी। आज मैं आपको गुड आफ्टरनून विश कर रही हूँ क्योंकि मैं आपसे पूरे 1 बजे मिल रही हूँ और 1 बजे तक मैं नहा धो भी ली, काम भी खत्म कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया। और मैंने आपको व्लॉग में आने से पहले दूध की थैली को काट कर कैसे पतीले में डालते हैं जिससे दूध ना गिरे दिखा दिया। उसके बाद मैंने गुड मॉर्निंग की है क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत हापड़ तपड़ होती है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरव को भी पढ़ाना होता है तो मुझे काम थोड़ा भागा दौड़ी करके कुछ कट आउट करके करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे इन बच्चों के एग्जाम्स हो जाएंगे ना, मेरे घर की सफाइयां वापस से कोना कोना पकड़ के शुरू हो जाएगी। कभी पंखा, कभी बाथरूम, कभी रसोई, तो वो चलता रहता है। बट अभी एग्जाम्स टाइम की वजह से मुझे सिर्फ एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरी बात, आपका एक सवाल था मुझसे कि एक वो जो पैरों की क्रीम मैंने आपको बताई थी एलोवेरा वाली, एक बार वो दिखा दीजिए। हमें मंगवानी है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और नंबर 2 कि अपर लिप्स और आईब्रो की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बार बार सैलून जाना नहीं होता, तो आप क्या करते हो, क्योंकि आपकी हमेशा ऐसी परफेक्ट रहती है, तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। गाइज ये देखिए, ये एक मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था और ये अभी नहीं मंगवाया हुआ, काफ़ी टाइम हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि आपने देखा कि मेरा रूटीन और शेड्यूल बहुत बिजी रहता है जिसकी वजह से मैं सैलून वगैरह नहीं जा पाती। ये देखिए, ये है बैटरी ऑपरेटर आईब्रो ट्रिमर, राइट। तो इसका मैं आपको पैकेट खोल के दिखाती हूँ, वेट। ये देखिए गाइज, इसमें से ये निकलेगा, ये आ गया हमारा आईब्रो ट्रिमर। ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना। ये इसने पहले आना है, इसने अपनी आईब्रोज ट्रिम करवानी है मेरे साथ, है ना, रुक जा तू। तो ये देखिए, इसके साथ ये नोजल मिलता है हमें। ये देखिए गाइज, ये पूरा ऐसा स्टिक है, इसको आप ऐसे खोलेंगे, ऊपर से कैप, ये कैप खुल गई। और ये इसका एक बटन है, ये देखिए, आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये जो मोटा वाला हिस्सा है ये आपके अपर लिप्स के लिए होता है और इसको हटाकर जब आप ये वाला पॉइंट लगाएंगे तो ये आईब्रोज के लिए होता है। तो बस ये ट्रिमर मैं यूज़ करती हूँ और इसके साथ ये मिला हुआ है चार्जेबल। तो इसको आपको सेल का चक्कर नहीं है, ये बहुत ही सुंदर भी है और बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए, ठीक है ना। अगर आप इसमें गोल वाला यूज़ करोगे तो अपर लिप्स के लिए होगा और ये वाला हिस्सा यूज़ करोगे तो आईब्रो के लिए होगा। तो इसलिए हमें बाजार जाने का, सैलून जाने का, आईब्रो के लिए टाइम मिले ना मिले, क्योंकि मेरे पास तो टाइम की बहुत ही शॉर्टेज होती है सीरियसली। थोड़ा सा भी फ्री होती हूँ तो कभी कुछ मेरे पास काम आ जाता है, तो आई डोंट हैव अ टाइम कि मैं सैलून जाऊँ और थ्रेडिंग वगैरह कराऊँ। वैसे तो मेरी बेटी भी कर देती है, बट जब टाइम नहीं होता उसके पास भी और इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो बस यही है जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से परफेक्टली शेप अप रहती हैं और बार बार सैलून का चक्कर नहीं पड़ता। तो ये अमेजोन से बहुत सस्ते में, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 300 के नियर अबाउट था, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो अगर आपको लेना हो तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जो आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रखा है, आगे आपको जो ठीक लगे। तो इस तरीके से काम खत्म करके काम को आसान करना और आसान हो जाता है। तो मैं अभी जा रही हूँ आरव को पढ़ाने और दोपहर का खाना बनाने की मुझे आज सच कोई टेंशन है नहीं क्योंकि बना पड़ा है सब कुछ थोड़ा। लेकिन मेरा मटर पुलाव खाने का बहुत मन हो रहा है, क्योंकि सुबह पराठा खाया था तो अब मटर पुलाव खाने का मन हो रहा है। तो अगर आरव ने खाना होगा तो बना लूंगी, वरना नहीं। तो चलिए अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आरव को काम कराने के बाद। ये देखिए गाइस, ये अभी इतना बचा हुआ है जिसमें से मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ गर्म करने के लिए, पूरा गर्म नहीं करूँगी। और फिर उसमें ये जो खोया है इसको ग्रेट करके ऊपर से डाल देंगे। गाइस, आरव को पढ़ाने का काम हो गया और अभी हम खाना खाने लगे हैं। लेकिन खाना खाने के बाद जो हमने खाना है वो एक गाजर का हलवा जो बनाया था, काफ़ी सारा बना लिया था इसलिए पड़ा हुआ है। तो गाजर के हलवे को गर्म करेंगे और उसके ऊपर ग्रेट करके डालेंगे खोया, क्योंकि ये बच्चे ड्राई फ्रूट तो डालने नहीं देते और इसकी तब पढ़ाई होती है ना अच्छी से, उतनी क्या अजीबोगरीब साइन देता रहता है। तो ये देखिए, मैं गाजर के हलवे को गर्म करने लगी हूँ और फिर मैं डालूंगी इसमें ऊपर से ग्रेट किया हुआ खोया। गाइज ये देखिए, गाजर का हलवा अच्छे से गर्म हो गया और अब मैं इसके ऊपर गरम के ऊपर डाल रही हूँ खोया और फिर मैं आरव को दूंगी। तो ये बहुत ही यम्मी लग रहा है, लग क्या रहा है मतलब बना ही यम्मी बहुत ज़्यादा।
बस आ गई किसी की आवाज और भौंकने लग गया ये। मतलब घर के आगे कोई आके खड़ा नहीं हो सकता, बताओ है। ये देखिए, ये है हमारा गाजर का हलवा रेडी टू ईट। गाइस उधर थोड़ा, उधर पूरा कैमरे के अंदर घुस गया है। उधर उधर और उधर और उधर। ये क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे थे साथ। खाना हो गया, पीना हो गया, बस ये जाएगा पिंजरे में सोने आराम से। और गाइस ये देखिए, मैं आरब का सारा सिलेबस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ क्योंकि ये इसका सिलेबस काफ़ी सारा आया हुआ है। और यहाँ सब बच्चों की कॉपियाँ चेक हो गई हैं और वो एक हमारा निकम्मा स्टूडेंट आ चुका है। अभी बस कॉपीज वगैरह चेक करके हटी हूँ, बच्चों के आने का टाइम हो चुका है, तो काम ऐसे ही होता जा रहा है। और मैं आपसे मिलूंगी शाम को अब बच्चों को पढ़ाने के बाद, और आपको मैं कुछ आज बहुत अच्छी टिप बताने वाली हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। वेलकम बैक गाइस, हम हो गए हैं पढ़ाकर फ्री और अभी टाइम हो रहा है 8। अभी बहुत भूख लगी होती है, आपको पता है मेरा रूटीन दोपहर के लंच के बाद से। अभी आपको एक बच्चा पीछे दिख रहा है ना, वो देखो अपना मुंह छुपा रहा है कि मुझे रोका हुआ है। मेरी लाइट कहाँ गई? हाँ, तो वो मुंह छुपा रहा है कि मुझे रोका हुआ है, लेकिन हमें पता ही है कि एक आधा बच्चा तो रुकता ही रुकता है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ थोड़े से पुलाव, मतलब मटर पुलाव नहीं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी डालूंगी क्योंकि ना मुझे दही चावल खाने का बड़ा मन हो रहा है। तो ज्यादा लेट नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा प्याज और टमाटर काट के मटर सब्जियां डाल के फटाफट बनाती हूँ मटर पुलाव, ताकि बाहर से कुछ ना खाना पड़े। गाइज ये देखिए, बिरयानी बनाने की जो मैं तैयारी कर रही हूँ। बिरयानी मैंने क्यों बोला, मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि बिरयानी क्यों है। गाइज ये देखिए, मैंने चावल बनाने के लिए ना मोटे मोटे प्याज और टमाटर काट लिए हैं, और ये है मिक्स वेजिटेबल का जो पैकेट आता है 1 किलो वाला, उसमें से निकली हैं सब्जियां। और ये जो कबाब थोड़े से बच गए थे, ये भी मैंने निकाल ली हैं। तो मैं तीनों चीज़ें डाल के चावल बनाऊंगी, इसलिए ये वेजिटेबल जो डाले तो ये वेजिटेरियन नहीं रहेगा, ये नॉन वेजिटेरियन फूड हो जाएगा। और चावल यहाँ भिगा के रखे हुए हैं। तो मैंने जो कुकर में तेल था वो गर्म हो गया है, मैं अब डालूंगी इसमें सिर्फ जीरा। ये सिर्फ जीरा डलेगा। पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरे के बाद डालेंगे नमक, और नमक के बाद ये सारी चीजें मैं एक साथ डाल दूंगी चावल, कुकर कर दूंगी बंद, और सिर्फ 2 सीटी। गाइज ये देखिए, मैंने प्याज टमाटर और वो जो वेजिटेबल्स थी वो और कबाब सब डाल के नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसे अच्छी तरह से हम हिलाएंगे, और हिलाने के बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमारे भीगे हुए चावल थे उसको पानी निकालने के बाद। गाइज ये देखिए, मैंने चावलों में पानी सिर्फ उतना ही डाला है जिसमें चावल पूरी तरह से डूब जाएं। और यही मेरा आइडिया होता है चावल में पानी डालने का। मुझे मेजरमेंट 1 गिलास 2 गिलास कुछ पता नहीं चलता, तो बस उतना पानी डालूंगी कि चावल डूब जाए। और अब मैं कुकर बंद करूंगी और 2 सीटी बजने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो ये बिरयानी पुलाव है ये कैसा बना। गाइस चावल का प्रेशर निकल चुका है, तो मैं कुकर खोलने जा रही हूँ। और पूरे घर में कुकर की खुशबू नहीं, सॉरी, चावलों की खुशबू इतनी ज्यादा फैल गई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बनाया हो। तो चलिए देखते हैं कि दिखने में कैसे लगते हैं और फिर खाने में कैसे लगते हैं। गाइज ये देखिए, मिक्स वेजिटेबल और कबाब डाल के जो चावल बनाए हैं यम्मी लग रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा खाऊंगी भी क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मैंने बाहर से कुछ मंगवाया नहीं है अपने लिए। तो ये चावल मैं थोड़े से पलटूंगी अपने लिए प्लेट में, और फिर मैं खाऊंगी थोड़ा सा अचार लेकर। गाइज पुलाव में थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया, अचार नहीं ले रही अभी, सुबह भी खाया था बहुत सारा। तो गाइज अभी हम करेंगे पेट पूजा, भाई बड़े गर्म है, पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। गाइज अभी है 11 साढ़े 11 बजे का टाइम और हम लोग खाना खाने लगे हैं। और पुलाव के बाद मैंने आलू गोभी बना लिए थे ताकि सुबह लंच की दिक्कत ना हो, और अगर किसी का रोटी खाने का मन हो तो वो खा ले। तो आलू गोभी बन चुके हैं और पूरे घर में आलू गोभी की खुशबू इतनी अच्छी फैल रही है ना सरसों के तेल वाली, कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक रेसिपी तो नहीं कह सकते, फेस पे लगाने के लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि ये भी मुझसे किसी ने पूछा है। हाईली पिगमेंटेड फेस, मतलब जिनके चेहरे पर इस साइड धब्बे पड़ जाते हैं, आंखों के पास इधर आ जाते हैं पिगमेंटेशन, बहुत सीवियर पिगमेंटेशन जो होती है, उसके लिए कोई प्रोसेस, हाँ जी वो मुझे पता है, जो मुझे पता है नॉलेज में है वो तो मैं आपको बता सकती हूँ। और जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो आपने करना सिर्फ क्या है, जो चावल का आटा होता है, चावल का आटा लेकर उसमें एलोवेरा जेल और हल्दी डालकर आपने कॉन्टिन्यूसली 1 दिन का गैप देकर, यानी कि हफ्ते में 3 या 4 बार आपने लगाना है फेस पे आधे घंटे के लिए, और फिर पानी से मुंह धो देना। और उसके बाद आपने साबुन या फेस वॉश कुछ नहीं लगाना। तो ये आप कॉन्टिन्यूसली करके देखिए, चावल का आटा, एलोवेरा जेल और हल्दी बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी लेनी है, बिल्कुल जरा सी, ताकि फेस पे पीलापन ना आए। तो एक छोटी सी चुटकी हल्दी का, एलोवेरा जेल और चावल का आटा, ये आप लगाना शुरू कर दीजिए। तो जितना भी पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल धीरे धीरे लाइट होता जाएगा और फिर आपका फेस एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है, 1 महीना 1.5 महीना आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी के साथ करते हो और आप बिल्कुल विश्वास के साथ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा असरदार है। तो चलिए गाइस, यही था आपकी क्वेरी का सोल्यूशन। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब कल
अपने नए व्लॉग में हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ध्यान रखिए, खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।